जय जगन्नाथ। ज्योति डायरी चैनल में आपका स्वागत है। बद्रीनाथ भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल है, जिसे हिंदू धर्म में 4 धामों में से एक माना जाता है। यह स्थान अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है और समुद्र तल से लगभग 3,300 मीटर 10,827 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। बद्रीनाथ धाम का विशेष महत्व है क्योंकि यह भगवान विष्णु को समर्पित है और इसे वैष्णव संप्रदाय के लिए सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। बद्रीनाथ का इतिहास वेदों, पुराणों और अन्य धार्मिक ग्रंथों में उल्लिखित है। इस क्षेत्र का उल्लेख महाभारत, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण और अन्य कई ग्रंथों में मिलता है। बद्रीनाथ की स्थापना के पीछे कई पौराणिक और ऐतिहासिक कहानियां जुड़ी हुई हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार बद्रीनाथ वह स्थान है जहां भगवान विष्णु ने तपस्या की थी। कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने हिमालय के इस क्षेत्र में कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। जब वे ध्यान में लीन हो गए तो वहां का वातावरण बहुत कठोर था, चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी। यह देखकर देवी लक्ष्मी ने खुद को एक बदरी बेर के पेड़ में परिवर्तित कर लिया और विष्णु जी पर छाया करके उन्हें ठंड से बचाया। जब भगवान विष्णु की तपस्या पूरी हुई तो उन्होंने देवी लक्ष्मी के इस बलिदान से प्रसन्न होकर इस स्थान का नाम बद्रीनाथ रखा। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान विष्णु के 2 अवतार नर और नारायण ने यहाँ तपस्या की थी। उन्होंने इस स्थान को अपने ध्यान और साधना के लिए चुना था। यह मान्यता भी है कि उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने स्वयं इस स्थान को अपने निवास के रूप में स्वीकार किया और बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना हुई। महाभारत के अनुसार पांडव जब अपने अंतिम तीर्थयात्रा के लिए स्वर्गारोहण मार्ग पर निकले थे, तब उन्होंने बद्रीनाथ में भगवान विष्णु की पूजा की थी। कहा जाता है कि यहीं से वे स्वर्गारोहण के लिए आगे बढ़े थे। आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में बद्रीनाथ धाम की पुनः खोज की और वहां विष्णु जी की मूर्ति को अलकनंदा नदी से निकालकर मंदिर में प्रतिष्ठित किया। उन्होंने इस मंदिर को वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख केंद्र बनाया और यहां पूजा अर्चना की परंपरा शुरू की। बद्रीनाथ का उल्लेख वेदों और पुराणों में मिलता है, जिससे यह साबित होता है कि यह स्थल प्राचीन काल से ही एक प्रमुख धार्मिक केंद्र रहा है। यह मंदिर वैदिक संस्कृति और हिंदू धर्म के आध्यात्मिक केंद्रों में से एक माना जाता है। आदि शंकराचार्य के बद्रीनाथ आने के बाद इस क्षेत्र को हिंदू धर्म के पुनर्जागरण के रूप में देखा गया। उन्होंने इस मंदिर को 4 धामों में शामिल किया और यहां नियमित रूप से पूजा अर्चना शुरू करवाई। इसके बाद विभिन्न राजाओं और भक्तों ने इस मंदिर के पुनर्निर्माण और संरक्षण में योगदान दिया। वर्तमान समय में बद्रीनाथ मंदिर का प्रबंधन उत्तराखंड सरकार और मंदिर समिति द्वारा किया जाता है। यह मंदिर हर साल लाखों श्रद्धालुओं द्वारा दर्शन के लिए आता है, विशेष रूप से अप्रैल से नवंबर के बीच जब यह खुला रहता है। बद्रीनाथ मंदिर नागर शैली में बना हुआ है, जो उत्तर भारत में प्रचलित है। इसकी ऊंचाई लगभग 50 फीट है और इसमें एक प्रमुख शिखर गुंबद है। मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार सिंह द्वार कहलाता है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की 3.3 फीट ऊंची काले शालिग्राम पत्थर से बनी मूर्ति स्थापित है। यह मूर्ति ध्यान की मुद्रा में है और इसे स्वयंभू स्वतः प्रकट हुई माना जाता है। बद्रीनाथ धाम के पास कई अन्य धार्मिक स्थल हैं, जैसे कि तप्त कुंड। यह एक गर्म पानी का कुंड है जिसमें स्नान करने से पापों का नाश माना जाता है। नारद कुंड, जहां से विष्णु की मूर्ति प्राप्त हुई थी। माता मूर्ति मंदिर, विष्णु जी की माता को समर्पित मंदिर। चरण पादुका, जहां विष्णु जी के पैरों के निशान माने जाते हैं। बद्रीनाथ यात्रा को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग माना जाता है। यह हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है और बद्रीनाथ यात्रा के बिना 4 धाम यात्रा अधूरी मानी जाती है। 4 धाम यात्रा में बद्रीनाथ के अलावा केदारनाथ,
गंगोत्री और यमुनोत्री शामिल हैं। इस यात्रा का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व अत्यधिक माना जाता है। बद्रीनाथ के अलावा उत्तराखंड में 5 अन्य बद्री स्थल भी प्रसिद्ध हैं, जिन्हें पंच बद्री कहा जाता है। बद्रीनाथ मुख्य बद्री मंदिर, योगध्यान बद्री जहां भगवान विष्णु ध्यान मुद्रा में हैं। भविष्य बद्री कहा जाता है कि भविष्य में मुख्य बद्रीनाथ मूर्ति यहां प्रतिष्ठित होगी। वृद्ध बद्री विष्णु की प्राचीन मूर्ति स्थापित है। आदि बद्री बद्रीनाथ का एक और प्राचीन स्वरूप। बद्रीनाथ की यात्रा कठिन मानी जाती है क्योंकि यह अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित है और वहां का मौसम बहुत ठंडा होता है। अप्रैल से जून के बीच यात्रा करना सबसे अच्छा समय माना जाता है। नवंबर से अप्रैल तक मंदिर बंद रहता है क्योंकि इस दौरान भारी बर्फबारी होती है। बद्रीनाथ तक पहुंचने के लिए ऋषिकेश, हरिद्वार और देहरादून से सड़क मार्ग उपलब्ध हैं। हेलीकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध है। बद्रीनाथ न केवल एक धार्मिक स्थल है बल्कि यह आध्यात्मिकता, संस्कृति और इतिहास का प्रतीक भी है। यह स्थान हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है और लाखों श्रद्धालु यहां मोक्ष प्राप्ति की कामना से आते हैं। आदि शंकराचार्य के प्रयासों से इस मंदिर को पुनः प्रतिष्ठा मिली और यह वैष्णव भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल बन गया। बद्रीनाथ यात्रा न केवल आस्था की यात्रा है बल्कि यह मन, आत्मा और शरीर को शुद्ध करने का एक अनूठा अनुभव भी प्रदान करती है।